दिल भर जाता है लेकिन किसी घर में दीप नहीं जलता। हिमाचल प्रदेश के समू गांव में दिवाली नहीं मनाते लोग। अगर कोई दिवाली मनाता है तो आपदा या फिर अकाल मृत्यु से होती है भरपाई। दिवाली वाले दिन पूरे गांव में पसरता है सन्नाटा। 7 पीढ़ियों पर लगा है श्राप। नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। देश भर में दीपावली का त्योहार काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगहों पर और लोगों के घरों में लाइटें लगी हुई हैं। लेकिन ऐसे में पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में एक गांव ऐसा भी है जहां पर दीपावली वाले दिन अंधेरा छा जाता है। वजह है कि इस गांव को श्राप मिला हुआ है। हमीरपुर जिले के समू गांव की हम बात कर रहे हैं, जहां पर दीपावली वाले दिन पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। लोग अगर दिवाली मनाने का सोचते भी हैं तो उनके मन में इतना ज्यादा भय और खौफ है कि वो पकवान तक नहीं बनाते हैं। अब ऐसे में अगर बाय चांस कोई गलती से दीपावली का त्योहार मना दे, पटाखे जला ले, तो ऐसे में आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं या फिर किसी उनके अपने की जान तक चली जाती है। ऐसा कौन सा गांव है, क्या कुछ श्राप की वजह है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें हैं हिमाचल के समू गांव की, जहां दिवाली के दिन सन्नाटा छाया रहता है। देखने में ये गांव काफी ज्यादा विकसित है, लेकिन हमीरपुर जिले के समू गांव में दिवाली नहीं मनाई जाती। मान्यता के मुताबिक कई साल पहले एक महिला अपने पति की मौत के बाद कथित रूप से सती हो गई थी, लेकिन उससे पहले उसने गांव को श्राप दे दिया। ग्रामीणों का कहना है कि श्राप के डर से वे कई सालों से दिवाली नहीं मना पाए हैं। गांव वालों का कहना है कि लोगों ने इस श्राप से मुक्ति पाने की कई बार कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। लोगों पर श्राप का इतना खौफ है कि दीपावली को वे घरों से बाहर निकलना भी मुनासिब नहीं समझते। वहीं दिवाली वाले दिन लोग घरों में पकवान बनाने से भी डरते हैं। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि श्राप की वजह से दिवाली का जश्न नहीं मनाया जाता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इससे गांव में आपदा आती है और उसके घर में भी आग लग जाती है। हमीरपुर जिले का समू गांव जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। भोरंज पंचायत की प्रधान पूजा कुमारी बताती हैं कि बुजुर्ग लोगों के अनुसार काफी सालों पहले गांव में एक महिला के पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो सती हो गई और मरने से पहले, यानी कि सती होने से पहले, महिला ने गांव के लोगों को श्राप दिया। वहीं गांव की एक अन्य बुजुर्ग महिला के अनुसार गांव को श्राप मुक्त कराने के लिए कई बार हवन यज्ञ भी किया गया, लेकिन सब कुछ विफल रहा। दीपावली इसलिए नहीं मनाई जाती है कि यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी थी। हमारे गांव का एक आदमी फौज में थे और फौज में वो उनकी डेथ हो गई और उनका सामान लेकर उनके साथी आ रहे थे और उनकी जो पत्नी है और लड़का है वो अपने मेके जा रही थी दिवाली मनाने के लिए। तो रास्ते में उन दोनों की मुलाकात हो गई, तो आपस में उनका वार्तालाप हुआ। तो पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो दोनों ने बताया भाई मैं तो मेके जा रही हूँ मेरे त्योहार के मनाने, दिवाली त्योहार को मनाने के लिए। और उन्होंने बोला तो हम समूह गांव में जा रहे हैं, फलाना नाम का आदमी है, उसकी डेथ हो गई, उसका ये सामान है फौज में, तो उसके घर में छोड़ना है। तो उस औरत ने बोला कि ये तो मेरा पति है। तो वो सामान के साथ और अपने लड़के को साथ लेकर वो उसने वहां पर आग लगाई और वो सती हो गई। और मरते मरते वो बताते हैं कि श्राप दे गई है कि अगर 7 पीढ़ी तक अगर कोई त्योहार को मनाएगा, दिवाली त्योहार को मनाएगा, तो उनके अंदर कोई या तो बीमारी फैल जाएगी या कोई आग जाने की घटना हो सकती है। जिसका प्रमाण एक और है, हमारे गांव के लोगों ने कुछ समय पहले दिवाली मनाई 2-3 परिवारों ने, और उनके परिवार में बीमारी आ गई, कुछ मौत भी हो गई और वो उनको गांव छोड़ के जाना पड़ा। और वो तिरड़ गांव जो नगरोटे के साथ है, वहां पर वो अभी रहते हैं और वहां जमीन वगैरह भी उन्होंने ली है अपना, वहीं वो गुजर कर रहे हैं। तो इसके पीछे ये एक बड़ी एक कहानी है।
और ये सच्ची कहानी है, ये फैक्ट है कि इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। सर क्या कोई ऐसा मामला आया है गांव में कि जिसने दिवाली बनाई हो और कोई अनहोनी घटना घटी है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा हुआ है। और इसमें आग की घटना जो है वो सामने आई है। उन लोगों ने दिवाली को त्योहार को मनाया था कि सोचा कि हम दूर पार चले गए हैं और हम दिवाली मना लेंगे, तो उनके परिवार उनके घर में आग लग गई और वो चंद ही समय में यानी वो अराख हो गया पूरा जलकर। कुछ कंट्रोल नहीं कर पाए या गांव के आदमी इकट्ठे हुए, लेकिन उस आग पे कोई काबू नहीं पा पाया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर पूजा कुमारी है। मैं ग्राम पंचायत भोरंग की प्रधान हूँ और ये जो समूह गांव है ये हमारे वार्ड 2 में आता है। तो यहाँ पे जो है मतलब मेरे जो शादी को टाइम हुआ है वो 16 साल हो गए हैं और इसमें 16 साल में मुझे नहीं लगता है कि आज तक हमने मतलब दीपावली का जो त्योहार है वो हमने मनाया। लेकिन मनाने की बात ऐसी है ना सर कि जो पटाखे, दीपक और जो भी मार्केट से जो भी चीजें मतलब हम लेके आते हैं या जो भी है वो हम पूरा जैसे रंगोली वगैरह बनाते हैं, पटाखे करते हैं और उसके बाद पूजा पाठ करते हैं, वो तो हम कर लेते हैं। लेकिन जो पकवान जैसे बुजुर्ग हमारे बोलते हैं कि जैसे ही मतलब हम पकवान बनाने जाते हैं तो कहीं भी मतलब किसी ने अगर पकवान किसी भी घर में पकाया तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे आग लग जाती है। तो ये जो इफेक्ट है मतलब इसका तो मेरे सामने भी जैसे मतलब 16 साल में यहाँ पे 2-3 साल पहले किसी मतलब दूसरी जगह पे वो गए हैं तो उन्होंने कहा कि मतलब चलो मतलब एक्सपीरियंस ही कर लेते हैं कि जैसे मतलब बोलते हैं बुजुर्ग तो क्या ये सही बात है कि नहीं है। तो उन्होंने भी मतलब ऐसा किया कि अपने जैसे हम पकवान बनाते हैं वो उन्होंने बनाना जो है वो शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पकवान बनाया तो उनके जैसे मतलब हम गौशाला बोलते हैं वहां पे मतलब एकदम अचानक जो थी वहां पे आग लग गई और जो उनका जो गौशाला थी वो एकदम मतलब उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए। गांव वाले जो थे वो काफी इकट्ठे भी हुए, वहां पे पानी पुनी वगैरह देके गए लेकिन उस आग के ऊपर काबू नहीं पा सके और उनका जो था वो काफी मतलब वहां पे जो है वो नुकसान हुआ। तो अब इस चीज को मतलब अब पुराना जैसे हमारा ट्रेंड जैसे चला हुआ है तो उसके आधार पे तो हमें जैसे 7 पीढ़ी का जो श्राप दिया हुआ है उसमें तो मतलब 3-4 पीढ़ियां तो हमारी जैसे हो ही गई हैं आई थिंक। लेकिन अब जैसे नई जनरेशन है तो मतलब माइंड में ऐसा सबके आता है कि जब हम सारी चीजें कर लेते हैं तो पकवान बनाने में क्या दिक्कत है। ये मतलब मैं अपनी सोच के बारे में बता रही हूँ ना कि नई जनरेशन है तो सोचते हैं कि चलो हम एक आधी बार ट्राई करके ही देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा फिर डाउट रहता है कि मतलब जो हमारे देवी देवता हैं और हमारी मतलब जो हमारी हमारी श्रद्धा रहती है देवी देवता के ऊपर तो एक मतलब दिमाग में फिर बात आती है कि चलो मतलब इसको मतलब पोस्टपोन ही कर देते हैं, क्यों मतलब इसमें मतलब हमने ज्यादा ये करना है। तो फिर हम भी उस मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं जो हमें बताया गया है हम भी उसी चीज के ऊपर चले हुए हैं। बाकी तो हम मतलब सारी पूजा पाठ अपना दीपावली के ऊपर सारा सब कुछ कर लेते हैं लेकिन एक जो कड़ी है जो मतलब हम पकवान नहीं बनाते हैं, बाकी हम सब कुछ कर लेते हैं सर। ये चीज है यहाँ पे। तो मतलब हमें भी 16 साल हो गए यहाँ पे तो आज तक नहीं मैंने देखा कि हमने मतलब जो जैसे दूसरी जगह पे दीपावली मनाई जाती है जैसे हमने मतलब आज तक मनाई हो या जो भी मतलब होता है पूरा इसमें हमने किया कभी। क्या कहना आप सभी का इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पेज पर नए हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। ऐसी ही देश में की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।